अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आपको याद होगा हम इंग्लिश स्पीकिंग में ग्लूटल टी और ट्रुथ टी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिस की थी ग्लूटल टी की। ग्लूटल टी आपको याद होगा ऐसे वर्ड्स हैं जिनको जो है ऐसे वर्ड्स जिनके अंदर ये टी आ जाए, उस टी को हम अदा नहीं करते। ऐसे वर्ड्स को ऐसी टी को जो है ग्लूटल टी कहते हैं। आपको याद होगा हमने कुछ वर्ड्स जो है ये प्रैक्टिस भी किए थे। आपको एक इसका मैं क्विक रिव्यू दे देता हूँ ताकि आपके जहन में आ जाए, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारी वीडियो 1 नहीं देखी थी ताकि उनको भी ग्लूटल टी के बारे में पता चल जाए। तो ये कुछ हमने वर्ड्स 16 वर्ड्स जो हैं ये मुंतखब किए थे और हमने इनकी प्रैक्टिस की थी वर्ड बाय वर्ड भी, और फिर इनको सेंटेंस के अंदर यूज़ करके हमने सेंटेंस के साथ भी इनकी प्रैक्टिस की थी। तो जल्दी से इनको एक दफ़ा अदा कर लेते हैं। मैं पढ़ देता हूँ, आप सुन लीजिएगा, क्योंकि आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो ट्रू टी है। तो हमने ज़्यादा टाइम उसके लिए हमने ज़्यादा टाइम उसके ऊपर वक्फ करना है। आइए तो जल्दी से एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। वो ले लाई बी grey button but that not but letter for shouldn't couldn't। ये वो सारे वर्ड्स थे जिनके अंदर आप टी अदा नहीं करते हैं। ऐसे वर्ड्स को ग्लूटल टी, ऐसे वर्ड्स के अंदर जो टी इस्तेमाल होता है उस टी को ग्लूटल टी कहते हैं। आज हमने जो हमारा मेन लेसन है, लेसन नंबर 2, इसके अंदर हमने ट्रू टी के बारे में पढ़ना है कि ऐसा टी है जिस टी को आप प्रेशर के साथ ज़ोर से अदा करते हैं। अगर आप इसके अंदर टी अदा नहीं करेंगे तो इनका वर्ड्स का मीनिंग ही समझ नहीं आएगा। तो ऐसे वर्ड्स को जिनके अंदर टी को अदा किया जाता है, ऐसे वर्ड्स के अंदर जो टी है उस टी को ट्रू टी कहते हैं। आज हमने आज के लेसन में 10 ऐसे वर्ड्स का इंतखाब किया है जिनके अंदर ये टी इस्तेमाल होता है। तो आइए इनकी प्रैक्टिस करते हैं। पहले वर्ड्स बाय वर्ड्स प्रैक्टिस करेंगे। वर्ड एक दफ़ा मैं अदा करूँगा, फिर उसके बाद कुछ देर गैप रखूँगा, कुछ सेकंड्स का, उसमें आपने भी वो वर्ड उसी तरह मेरे साथ अदा करना है। एक वर्ड को हम 3 मरतबा रिपीट किया करेंगे, फिर उसके बाद सेंटेंस वाइज इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक सेंटेंस में इसी वर्ड को हम यूज़ करेंगे। वो सेंटेंस एक दफ़ा मैं पढ़ा करूँगा, फिर कुछ गैप रखूँगा कुछ सेकंड्स का, उसमें आपने उस लाइन को रिपीट करना है। इसी तरह हम हर लाइन को 3 मरतबा रिपीट किया करेंगे। उसके बाद इसी सारे लेक्चर को इंग्लिश में भी समझाया जाएगा। अभी फ़र्स्ट टाइम पहली मरतबा जो है इसी टॉपिक को इंग्लिश उर्दू बाइलिंगुअल में आपकी आसानी के लिए समझाया जा रहा है ताकि आप कंसेप्ट को भी पिक कर लें और वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन भी सीख लें। उसके बाद इसी टॉपिक को इंग्लिश में भी एक मरतबा रिपीट किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसे अल्फाज ट्रू टी, ऐसी टी, ऐसे अल्फाज जिनके अंदर टी को अदा किया जाता है। नंबर 1, टीचर, टीचर, टीचर। माउंटेन, mountain, mountain. Hotel, hotel, hotel. Topic, topic, topic. Today, today, today. Two, two, two. Or taste, or taste, or taste. Daughter, daughter, daughter. Talking, talking, talking. Truth, truth, truth। इन वर्ड्स के अंदर कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो भी यूज़ की गई हैं। जैसे नंबर 1 में आखिर में
जो आर है ये साइलेंट हो जाता है, नहीं अदा किया जाता। अब मैंने पढ़ा होगा तो आपको ये काफ़ी अजीब लगा होगा, लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट में ये लफ्ज़ ऐसे ही बोला जाता है। लास्ट आर जो है ये साइलेंट है। आहिस्ता आहिस्ता हम बाकी टर्मिनोलॉजीज़ भी सीखते जाएंगे। इस तरह जब हमारे इसमें कुछ लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद आपको जो इंग्लिश लेक्चर्स हैं हमारे आसानी से समझ आ जाया करेंगे। आपने इनके ऊपर भरपूर प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये आखिर में टी भी अदा नहीं करते, इसको लफ्ज़ को पढ़ते हैं तो टीचर टीचर, ऐसे यहाँ पर जी जो है ये नहीं होता। तो वैसे ये लफ्ज़ टॉकिंग जी है, लेकिन जब इसको आप फ्लुएंट पढ़ रहे होते हैं तो उसमें जी साइलेंट हो जाता है, तो ये लफ्ज़ होता है टॉकिंग। और जहाँ एंड पे टी एच आ जाता है ये एफ़ की आवाज़ निकालता है, ट्रूफ। अभी आहिस्ता आहिस्ता हम बाकी सारी टर्मिनोलॉजीज़ भी पढ़ेंगे ब्रिटिश एक्सेंट की, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ें भी इसमें समझ आती जाएंगी। आइए अब लाइन बाय लाइन इसकी प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 1, आई लाइक माई टीचर, आई लाइक माई टीचर, आई लाइक माई टीचर। This mountain is too high. This mountain is too high. This mountain is too high. इसके अंदर जो है 3 टी यूज़ हुए हैं और तीनों जो हैं वो ट्रू टी हैं। जैसे this mountain, too, हम जो है टी को तीनों के अंदर अदा करते हैं। अब नेक्स्ट लाइन की तरफ आते हैं। Where is your hotel? Where is your hotel? Where is your hotel? And topic. My topic is true tea. My topic is true tea. My topic is true tea. इसके अंदर भी टॉपिक जो है ये ट्रू टी है। ट्रू बज़ाते ख़ुद एक जो है ट्रू टी है, और ये लफ्ज़ जो टी ये भी अदा करते हैं, इसलिए ये भी ट्रू टी में। तो इसमें भी 3 लफ्ज़ ऐसे थे जो आपके ट्रू टी में शामिल होते हैं। और इसमें टुडे में टी, ट्रू में टी, और ये जो है ये ग्लोटल टी यहाँ पर है, आखिरी टी को नहीं पढ़ते। तो हॉ, इसको जब पढ़ेंगे ब्रिटिश एक्सेंट में तो हॉ, आखिर में टी जो है ये साइलेंट हो जाएगा। ये ग्लोटल टी एक बीच में आ गया है, तो 2 टी जो हैं इसमें ये ट्रू टी हैं। टुडे इज़ टू हॉट, टुडे इज़ टू हॉट, टुडे इज़ टू हॉट। अब यहाँ पर ये लफ्ज़ है टू, 2 जिसको कहते हैं। I have 2 pens. I have 2 pens. I have 2 pens. अब जो है आर्टिस्ट का लफ्ज़ है, तो ब्रिटिश में जब ए को अदा किया जाता है तो इसकी ऐसे हमें साउंड नज़र आती है जैसे ओ पढ़ा जा रहा हो। जैसे बाल है BALL बाल, तो जब उसको पढ़ते हैं तो बॉल, गिव मी योर बॉल। इसी तरह और भी वर्ड्स हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता सुनते जाएंगे तो आपको समझ आएगी। यहाँ पर ए आर्टिस्ट का पढ़ा तो ये लफ्ज़ तो आर्टिस्ट है, लेकिन जब इसको पढ़ते हैं तो इसकी साउंड इस ए की साउंड जो है वो ओ की तरह आती है। ही इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट, ही इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट, ही इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट। She is your daughter. यहाँ पर भी ए जो है इसकी साउंड ओ की तरह आएगी। She is your daughter. She is your daughter. यहाँ पर टी जी भी जो है ये साइलेंट हो जाएगा, एन तक की आवाज़ आती है। I'm talking about you. यहाँ अबाउट का टी साइलेंट है, ये ग्लोटल टी में आता है। I'm talking about you. I'm talking about you.
I'm talking about you. इसमें आखिर में जो TH है ये F की आवाज़ निकालता है. He always speaks truth. यहाँ पर A जो है ये O की आवाज़ निकालेगा. आप इसे भी ध्यान से सुनिएगा. He always speaks truth. He always speaks truth. He always speaks truth. ये थे वो 10 वर्ड्स विद सेंटेंसेस. आपने इनकी वर्ड बाय वर्ड भी प्रैक्टिस की है, आपने इनकी लाइन बाय लाइन भी प्रैक्टिस की है. आपने अपने फ्री टाइम में आपने मज़ीद इनकी प्रैक्टिस करनी है. इसी टॉपिक को एक दफ़ा इंग्लिश के अंदर सारा टॉप टू बॉटम एक मरतबा पढ़ देते हैं, क्योंकि उर्दू इंग्लिश मिक्स करके पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आपने उर्दू अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ और इंग्लिश अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ एक ही ज़ुबान से अदा करने होते हैं, तो वो काफ़ी मिक्सिंग हो रही होती है. अब इसको एक मरतबा इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं. आपकी आसानी के लिए आपने इसे इंग्लिश में भी प्रैक्टिस करना है. टीचर, माउंटेन, होटल, टॉपिक, today, to, artist, daughter, talking, truth. Now let's come towards these sentences. These were all 10 words we were talking in English, so you also need to practice them. You practice them again and again. Okay, let's restart these sentences now. Number 1, I like my teacher. I like my teacher. I like my teacher. Obviously, every student love their teacher because they are teaching them, and all the students respect them. Number 2 is this mountain is too high. Obviously, mountains are always high. Maybe you know the largest mountains in the world, like Mount Everest and K2 in Pakistan as well, and there are a few more. Okay, let's re-speak the next line. Where is your hotel? Where is your hotel? Where is your hotel? My topic is true tea. My topic is true tea. My topic is true tea. Today is too hot. Today is too hot. Today is too hot. I have 2 pens. I have 2 pens. I have 2 pens. He is an amazing artist. He is an amazing artist. He is an amazing artist. She is your daughter. She looks cute, isn't it? She is your daughter. She is your daughter. How look at the pic. She is looking so innocent and cute. Obviously, all the kids are always cute. I'm talking about you. I'm talking about you. I'm talking about you. He always speaks truth. He always speaks truth. He always speaks truth. And that's it for today. उम्मीद है कि आपने आज का सबक इंतहाई तवज्जो और ध्यान के साथ सुन लिया होगा और समझ लिया होगा. आप इसे बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए. अल्लाह पाक आपका हाफ़ज़ा मज़बूत फरमाएँ. आज के लिए इतना ही है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे. तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.